आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है मोशन। तो आइए देखते हैं मोशन क्या होता है। और मोशन को हम हिंदी में गति बोलते हैं, कहते हैं। When an object change their position with the respect of time and surrounding, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु कह सकते हैं अपने स्थान को बदल रहा हो या चेंज कर रहा हो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो वह मोशन में है। टाइप्स ऑफ मोशन। पहला मोशन है स्टेट मोशन। इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लीनियर पाथ रनिंग ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट मोशन ये मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट मूव करते जाए, सीधे एकदम, जैसे कि आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन एकदम सीधे मूव करती जाती है और रेलवे ट्रैक पे, तो ये स्ट्रेट मोशन हो गया। और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट सर्कुलेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी बॉडी का चक्कर लगा रही है एक ही फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट है और उसका चक्कर लगा रही है, तो हमें कह सकते हैं जैसे सन जो होता है, अर्थ उसका पूरा चक्कर लगाती रहती है, और ये बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। और तीसरा है रोटेटरी मोशन। इन दिस मोशन द पार्टिकल ऑफ बॉडी डिस्क्राइब of concentric circle about the axis of motion. Example movement of earth on its axis. जैसा कि रोटेटरी मोशन, in this motion the particle of a body describe of the concentric circle about the axis of motion. Example movement of earth on its axis. देखिए डिफरेंस क्या है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में, वरना आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। सर्कुलर मोशन ये होता है जो कि एग्जाम्पल डाल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन देखिए, सर्कुलर मोशन ये होगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे चक्कर लगा रही है, बार बार ऐसे चक्कर लगा रही है, तो ये सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक। और अगर रोटेटरी मोशन है तो ये जो बॉडी है इसके एक्सिस पे घूम रही है, ये रोटेटरी मोशन होगा, अपने एक्सिस पे रोटेटरी मोशन होगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा है वाइब्रेटरी मोशन। इन दिस मोशन द पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एग्जाम्पल मोशन ऑफ पेंडुलम। वाइब्रेटरी मोशन में पार्टिकल मूव करते हैं टू एंड फ्रो, जैसा कि आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम ऐसे रहता है, कभी ऐसे मूव करता है, पेंडुलम ऐसे रहता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये वाइब्रेटरी मोशन रहता है। और इसके बाद आइए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये कोई मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ से सीधे यहाँ पे जा रहा है, तो ये मान लीजिए 10 मीटर है, ये होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है। और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, तो ये ए है और ये बी है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल पाथ हो गया। ये मान लीजिए
थ्री मीटर है और ये 5 मीटर है, तो 3 मीटर और 5 मीटर तो 8 मीटर हो गया। ये डिस्टेंस होता है ऐसे, एक्चुअल पाथ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जस्ट इसका उल्टा होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो ऐसे होता है। डिस्प्लेसमेंट के पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए ये रास्ता है ऐसे, ये ए है, ये बी है, और हम इसमें पूछ दें आपसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे ये 3 मीटर था, ये 5 मीटर था, ये गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये होगा, ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। जो डिस्टेंस होता है उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है, पता होता है। मान लीजिए ये डायरेक्शन है, तो हमें इससे इधर फिर इधर जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट में और बस उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हमको, डायरेक्शन नहीं उसमें रखता होता है, तुरंत जाएंगे सीधे एकदम किधर से भी। ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। आइए बता देते हैं स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है, इन द स्केलर क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। अगर हम कहें अ बॉडी ट्रेवल 60 किलोमीटर तो ये बस मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू। और मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या होता है, समझिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे किलोमीटर में हम ले लें 60 किलोमीटर। ए बॉडी ट्रेवल 60 किलोमीटर, ये स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी, आइए देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसा कि इसका एग्जांपल देखते हैं, व्हेन ए ऑब्जेक्ट, ए बॉडी लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं। ए बॉडी travels 60 किलोमीटर इन द ईस्ट। देखिए ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। जो वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाइड होता है, पता कि रहता है। और जो स्केलर होता है उसमें बस मैग्नीट्यूड रहता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।